गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो लास्टली हम लोग जो हमारा एनिमल किंगडम था उसके लास्ट लेक्चर में आज हम लोग पहुंच गए हैं। यस, और आपको पता है लास्ट फाइलम क्या है एनिमल किंगडम का? यस, कॉर्डेटा। तो आज ये कॉर्डेटा का हमारा लास्ट सेशन है, ओके, और यहां से हमारा एनिमल किंगडम क्लोज हो जाएगा। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर मतलब 13D कॉर्डेटा का जो फोर्थ लेक्चर है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, उन सभी का वार्म वेलकम है, और इसके साथ ही पुराने बच्चों को भी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट न करते हुए। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि अगर मेरे लाइव सेशन की आपको नोटिफिकेशन चाहिए या जो लेक्चर्स हो चुके हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आपको एक जगह कलेक्शन चाहिए, तो सिंपल से उसके लिए करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का नाम जैसे ऊपर आप लिखेंगे DNCMI, ये ऐप ओपन हो जाएगा। यस, और उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है। नीचे जरूर देख लीजिएगा, लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। आप डायरेक्ट इस पे फोन भी कर सकते हैं और पहला वाला व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे YouTube चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और YouTube चैनल अगर आप YouTube चैनल पे इस समय मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो अभी के अभी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे ऐप पे देख रहे हैं तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, YouTube चैनल का नाम है DNCMI एजुकेशन। और अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया से 18,000 से ज्यादा मतलब 18,000 से ज्यादा बच्चे नीट के प्रिपरेशन के लिए हमारे YouTube चैनल्स को ज्वाइन कर चुके हैं, और आपका है मोस्ट वेलकम। पहचानने के लिए मेरी यहाँ पर फोटो लगी हुई, इससे भी आप प्रॉपर उसको पहचान सकते हैं, इस चैनल को पहचान सकते हैं। तीसरा रास्ता ये है कि आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, और हमारे चैनल को वहां सर्च करा लीजिएगा डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट। इसके थ्रू भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमारा आपका कम्युनिकेशन लगातार बना रहेगा। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। आज का जो ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट है वो क्या है? ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट आज का है, यस, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस। माय डियर स्टूडेंट, यदि आप सक्सेस को पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? देन डोंट डाउट योर ड्रीम। तो जो भी आपने ड्रीम देखे हैं उस पर कभी भी शंका मत करिए, डाउट्स मत करिए, अपने पर भरोसा रखिए। क्यों अपने पर भरोसा रखें? अगर हमें गॉड पे भरोसा है, गॉड ने तो हमको बनाया है और हम भी तो उन्हीं के अंश हैं, और अंश का मतलब क्या होता है, वो पावर भी हमारे अंदर है। तो यदि हमें अपने ऊपर भरोसा है इसका मतलब हमें गॉड के ऊपर भरोसा है। दूसरा मतलब क्या है, अगर हमें गॉड के ऊपर भरोसा है तो हमें अपने ऊपर भी भरोसा रखना होगा। और अगर आप ऐसा करेंगे और कोई भी ड्रीम आप देखेंगे तो जरूर अचीव करेंगे, बशर्ते उसके लिए आपको सही प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको फॉलो अप करना होगा। लगातार पॉजिटिव थॉट्स अपने ब्रेन के अंदर डालने होंगे, लगातार ब्रेन डाइट आपको लेना होगा जिससे आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। यही है सफलता की सबसे बेस्ट फार्मूला। तो चलिए इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और पहले हम जरा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोग ने वर्टिब्रेट्स के दो डिवीजन देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जा। दो डिवीजन था, एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नाथा में हम लोग ने क्लास साइक्लोस्टोमेटा की स्टडी यहां पर कर ली है। नेथोस्टोमेटा में अगर हम बात करें तो दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं हम इसको। दो सुपर क्लासेस कौन सी है? पहली पिसेस जिसमें फिन्स होती हैं, और दूसरा है टेट्रापोडा जिसमें आपको लिप्स देखने को मिलते हैं, मतलब हाथ और पैर देखने को मिलते हैं, हैंड्स और लेग्स देखने को मिलते हैं। अगर पिसेस की बात करें तो पिसेस में हम लोग ने क्या क्या देखा है, यहां पर हम लोगों ने क्लास कॉर्डिकथीस और ऑस्टिकथीस दोनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं ये जाके लेक्चर्स लगाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट्स को हम लोगों ने यहां पर क्लियर किया है। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में 13C में हम लोगों ने यहां पर दो क्लासेस को और खत्म किया है। पहला क्लासेस एम्फीबिया को हम लोग ने क्लियर कर लिया है, और सेकंड क्लासेस हमने रेप्टाइल्स को खत्म किया है। अभी और आज के सेशन में जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो करने वाले हैं एप्स को, एप्स जिसमें हम बर्ड्स की बात करेंगे, और लास्ट हम बात करेंगे मैमल्स की। तो फाइनली इस तरीके से ये हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा मैमल्स के साथ। लेकिन लास्टली हम ये जो चारों क्लास हैं कौन कौन से, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स का, लास्ट में हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे और डिस्टिंक्ट उन पॉइंट्स को देखेंगे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्टिंग करनी है हमें पक्षियों से, बर्ड से, जिसको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। चलो जरा उनका स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए
यस, सुपर क्लास टेट्रापोडा में जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हमें क्या क्या स्टडी करनी है, अब हमें स्टडी करनी है एप्स की और मैमल्स की। इन दोनों की स्टडी हम लोग एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की कर चुके हैं। चलिए, ये आ गए पक्षी, एप्स। ये देखो, ये कौन है, ये है न्यूफ्रॉन, अच्छी तरह से परिचित हो गया आप इससे। सेकेंड है स्टूथियो, देख रहे हैं आप, यस। और ये हमारा सी कौन है, सिट्टाकुला, जिसको हम क्या बोलते हैं, तोता, पैरेट, यस। और डी है हमारा पाओ, यस। इसका डांस आप देखते हैं ना, कितना सुंदर लगता है, यस। तो ये सभी के सभी क्या है, बर्ड्स हैं, और इन्हीं क्लास की, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आज हमें करनी है। यस, इसके क्लास को हम क्या बोलते हैं, क्लास को हम बोलते हैं एप्स। चलिए देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टर, इसके कुछ कॉमन नेम भी देखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सभी के मेंबर में आपको क्या मिलेंगे, उड़ने के लिए पंख या फीदर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसा नहीं कि सारी बर्ड्स उड़ती हैं, कुछ फ्लाइटलेस भी होती है, आपको पता है। शुतुरमुर्ग क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड ही है। तो फीदर्स आपको देखने को मिलेंगे, भले ही उसके द्वारा वो उड़ ना पा रहा हो, लेकिन फीदर्स आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, यस, जैसे ऑस्ट्रिच क्या है, आपकी फ्लाइटलेस बर्ड है, जिसको हम शुतुरमुर्ग बोलते हैं। कैसी है, फ्लाइटलेस बर्ड है। थर्ड, यस, जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब का मतलब जो आगे वाले दो हाथ हैं, ये एक्चुअली डेवलप हो जाते हैं विंग्स में। आप देखो तो पीछे वाले दो पैर ही तो बचे ये, और दोनों हाथ किस में डेवलप हो गए, विंग्स पे डेवलप हो गए। किस पे डेवलप हो गए, पंख में डेवलप हो गए, जिससे प्रॉपर ये उड़ पाएंगे। लेकिन जो आगे वाले हैं, सॉरी, जो पीछे वाले हाइंड लिम्स, ये किस में मॉडिफाई हो गए, किसके लिए, वॉकिंग के लिए। इससे चल पाएंगे, स्विम कर पाएंगे, तैर पाएंगे, और क्लैस्पिंग, अगर कहीं पर बैठेंगे तो प्रॉपर पकड़ उसमें बना पाएंगे। देख रहे हैं आप, यस। ये सब क्या है, ये हाइंड लिम्ब का मॉडिफिकेशन है। और इसके जो फीदर्स है वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है। चलिए और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जनरली हैव स्केल। जनरली आपको इनकी बॉडी के स्केल्स देखने को मिलेंगे, जो भी पिछले वाले मेंबर्स में भी आपको देखने को मिल रहे थे। स्किन इनकी पूरी तरह से ड्राई है, कोई भी ग्लैंड्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें एक ऑयल, कुछ ऑयल ग्लैंड्स देखने को मिलती है, जहां पर टेल होता है, जो बेस है टेल का, यहां पर कुछ ऑयल ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगी। बाकी इनकी पूरी की पूरी स्किन विदाउट ग्लैंड्स होती है, मतलब ड्राई स्किन होती है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और नीट के लिए यहां से क्वेश्चंस बन सकता है कि यहां पर इसके ऑयल ग्लैंड्स आपको कहां देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यस, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है कि अगर इनको देखो फ्लाई करना है, अगर फ्लाई करना है तो शरीर हल्का होना चाहिए, और शरीर का जो वेट होता है किसकी वजह से है, अगर बोन्स बहुत सॉलिड है तो वेट बहुत हो जाएगा। तो गॉड ने क्या किया है कि इनकी जो बोन्स बनाई है, जो इनकी बोन्स बनाई है, इनकी बोन्स अंदर से कैसी है, खोखली है, यस। अंदर इसमें कैविटीज हैं, ईयर कैविटीज हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यस, लॉन्ग बोन हालो होती है विथ एयर कैविटीज, और ऐसे बोन को हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन। यहां से नीट में क्वेश्चन बन भी चुका है, और फिर संभावना है इस यहां से क्वेश्चंस बनने की। न्यूमैटिक बोन बोलते हैं ऐसी बोन को जिसके अंदर एयर कैविटीज होती हैं। यस, इसकी वजह से क्या है, पक्षी आसानी से उड़ सकता है। क्लियर है, ऐसी बोन को क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक बोन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ एडिशनल चेंबर आपको मिलेंगे, जैसे क्रॉप होगा जिसमें ये स्टोरेज करेंगे जब जो चीज खाएंगे, यस। फिर गिजार्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये गैस्ट्रिक मिल होता है, वहां पर क्या होता है, छोटा छोटा उसको पीस देते हैं, यस। तो ये दो स्टोरेज चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे, क्रॉप और गिजार्ड। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एप्स में, तो यहां से भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। चलिए यस, हार्ट, अब देखिए यहां पर हार्ट आपको 4 चैम्बर मिल रहा है। इसके पहले दोनों क्लासेस में जो हार्ट था वो 3 चैम्बर था, ऊपर 2 एट्रियम थे और नीचे सिंगल वेंट्रिकल था। लेकिन जब आप यहां आते हैं तो पहली बार आप देख रहे हैं एप्स के केस में कि यहां पर हार्ट कैसे हो गए हैं, 4 चैम्बर्ड हो गए हैं। मतलब अगर आप इनका हार्ट देखेंगे
तो यहां पर आपको फोर्थ चैम्बर्ड में 2 ऊपर एट्रिया मिल जाएंगे और 2 नीचे वेंट्रिकल मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, यस, हॉट ब्लडेड हैं, ओविपेरस। हॉट ब्लडेड का मतलब क्या? अभी तक आप देख रहे थे कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड थे। हॉट ब्लडेड का मतलब क्या है कि ये सराउंडिंग टेम्परेचर के अनुसार अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे हम रेगुलेट कर पाते हैं, हम लोग भी हॉट ब्लडेड है। क्या होता है, जब गर्मी होती है तो स्वेटिंग होती है, फिर उसमें जब हवा लगती है तो फिर ठंडक आ जाती है। इससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। यस, और भी हमारे ब्रेन में भी कुछ ऐसे पॉइंट है जहां से हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बॉडी को होम्योस्टेसिस करते हैं। तो ठीक वैसे ही आपको यहां पर भी जो इनके मेंबर्स हैं, ये सभी के सभी कैसे हैं, हॉट ब्लडेड हैं, और सभी कैसे हैं, अंडे देने वाले हैं, मतलब ओविपेरस हैं। तो अगर फाइनली अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर जरा फिर से देखेंगे तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आए, सभी मेंबर्स में फीदर्स होंगे, ऐसी बर्ड है जो फ्लाइट नहीं करती, ऑस्ट्रिच है, 4 लिम्ब विंग्स पे डेवलप हो रहे हैं, मॉडिफाई हो जा रहे हैं, हिंड लिम्ब इस तरीके से मॉडिफाई हो पा रहे हैं जिसकी वजह से चल पाए, स्विम कर पाए, और किसी चीज पर बैठे तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लैस्प कर पाए, पकड़ पाए। जनरली इसमें स्केल देखने को मिलती है, स्किन ड्राई है, लेकिन जहां पर टेल का बेस होता है यहां पर कुछ आपको ऑयल ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। लॉन्ग बोन होगी, यस, इस बोन को आप क्या बोलेंगे, न्यूमेटिक बोन, जिसके अंदर क्या होती है, एयर कैविटीज। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर हम बात करें 8th क्लास में, और यहां से क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी संभावना है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ एडिशनल चेंबर मिलते हैं, स्टोरेज के लिए मिलता है क्रॉप, और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए मिलता है गैस्ट्रिक मिल। हार्ट इसका 4 चैम्बर्ड है, हॉट ब्लडेड है, और सभी के सभी कैसे हैं, ओविपेरस है, मतलब अंडे देने वाले हैं। अब जरा हम देख लेते हैं इनके फाइनल नेम जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्रो अच्छी तरह से आप परिचित हैं, क्रो कौवा, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरस। सेकेंड नाम है हमारा पिजन, इसको क्या बोलते हैं, कोलंबा। पिजन से भी अच्छी तरह से परिचित है ना। नेक्स्ट है हमारा पैरेट, पैरेट से तो हम लोग बहुत अच्छा लगता है देखने में, सिटाकुला, क्या बोलते हैं इसको, सिटाकुला। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं स्ट्रूथियो। पीकॉक, पीकॉक का क्या नाम है, पावो। और लास्ट में पेंगुइन, इसको क्या बोलते हैं, एप्टिनोडाइट्स। वल्चर, वल्चर को क्या बोल रहे हैं, नियोफ्रॉन। तो ये कॉमन नेम है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं माइडोस्टेट, और ये सारे कॉमन नेम्स को अब आपको पता है क्वेश्चन कैसे फ्रेम्ड होगा। इसमें एक तरफ आपको जनरल नाम दे देंगे, दूसरी तरफ इसके साइंटिफिक नाम दे देंगे, और आपसे बोलेंगे आपको मैचिंग करानी है। तो यस, ये कॉमन नेम कौन कौन से, कॉमन नेम हो गया क्रो, पिजन, पैरेट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पेंगुइन और वल्चर। और ये हो गए उसके साथ जो साइंटिफिक नेम है, कोरस, कोलंबा, सिटाकुला, स्ट्रूथियो, पावो, एप्टिनोडाइट्स एंड नियोफ्रॉन। तो इस तरीके से माइडोस्टेट हम लोग ने क्लास 8 के उन सारे कैरेक्टर्स को क्लियर किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर किया जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जरा देखते हैं, यस, कोऑर्डिनेटा का सबसे लास्ट क्लास, और वो क्लास है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, यस, क्लास मैमेल्स या मैमेलियंस। मैमेल्स का जैसे कि आपको पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके सारे मेंबर्स में आपको मैमेरी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। मैमेरी ग्लैंड्स क्या है, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो जितने भी मैमेल्स हैं उसमें आपको मैमेरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखो ये सारे मेंबर्स हैं, कुछ मैमेल्स आपको दिए गए हैं, यस। देखो ये है ऑर्निथोरिंकस, जो पहला वाला है इसको बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस। सेकेंड है हमारा मैक्रोपस, देख रहे हैं आप, कंगारू, पहचान पा रहे हैं ना कितना इजी है। कहां पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में, मैक्रोपस। ये है टेरोपस, देखिए चमगादड़, इसको क्या बोलते हैं, टेरोपस। बड़ा खतरनाक रहा है ना चाइना में अभी जो ये कोविड-19 वाला जो वायरस आया है, कोरोना वायरस, पहले बोला गया कि ये चमगादड़ से ही आया है ना, तो वही है। और डी आप देखो, ये कौन सा मेंबर है, ये है बेलोनोप्टेरा, तो ये है मैमेल्स हैं। तो ये सभी के सभी मेंबर्स क्या है, मैमेल्स हैं। सभी में मैमेरी ग्लैंड्स मिलेगी, यस, विविपेरस होंगे, बच्चे देने वाले होंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं मैमेल्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से, और कुछ इसमें जो कॉमन नेम है उनको हम लोग देखेंगे।
यस, वैरायटी ऑफ हैबिटेट हैं, एक्वेटिक भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल्स भी मिलेंगे, मतलब लगभग हर जगह आपको मैमल्स देखने को मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में देखने को मिल जाएंगे। रेगिस्तान में भी मिल जाएंगे आपको, ओशियंस में तो मिल ही रहे हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल रहे हैं, मैरीन वाटर में भी मिल रहे हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में। यस, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सभी मैमल्स में मैमेरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी जिसका काम है मिल्क प्रोडक्शन, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग परिचित हैं। और थर्ड हम बात करते हैं, यस, इसमें आपको सारे के सारे मेंबर्स में आपको 2 पेयर ऑफ लिम्स देखने को मिलेंगे। यस, 2 पेयर ऑफ लिम्स का मतलब 2 पैर और 2 हाथ। इनका काम क्या होगा लिम्स का? इससे ये टहल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कहीं पर चढ़ सकते हैं, यस, गड्ढे खोद सकते हैं, बारोइंग, और ये उड़ सकते हैं, क्योंकि यस ये फ्लाइंग भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जो 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब के साथ देखो इस तरह किस तरीके से यहाँ पर इसका पूरा फिगर बना हुआ है, इससे प्रॉपर उड़ भी सकते हैं। तो ये जो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब है वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, बारोइंग और फ्लाइंग के लिए प्रॉपर यूज होते हैं। चलिए और थोड़ा सा आगे कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाते हैं। यस, पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि स्किन में हेयर्स हैं। अभी तक आपने किसी क्लास में नहीं देखा होगा कि स्किन में आपको हेयर मिले। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? मैमल्स का। यस, और यहां से एक क्वेश्चन फ्रेम्ड हो सकता है। तो यस, स्किन विद हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैमेरी ग्लैंड, दो ये कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैमल्स की क्लास में। यस, पहली बार आपको यहां पर पिन्ना मिलेगा, एक्सटर्नल ईयर मिलेगा। देख रहे हो ये एक्सटर्नल ईयर, ये पिन्ना है ना, ये क्या करते हैं? वाइब्रेट्स को कलेक्ट करते हैं और अंदर फिर भेज देते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर आपको यहां पर पहली बार देखने को मिलेंगे। यस, देखो सब बदल में दिख रहा है ना, ये ईयर पिन्ना है, तो यहां पर भी आपको ईयर पिन्ना मिलेंगे। हॉट ब्लडेड है। यस, आप देखिए ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग भी तो मैमल्स हैं, हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। यस, तो ये हॉट ब्लडेड होते हैं। अभी तक सब कैसे थे? कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन आपने वहां पर देखा जो एप्स था वो कैसा था? हॉट ब्लडेड थे, वो याद रखिएगा। विविपेरस है, पहली बार आप देख रहे हैं यहां पर ये मेंबर्स कैसे हैं? बच्चे देने वाले हैं, विविपेरस हैं। यस, चलिए अब विविपेरस है, क्योंकि इस मैमेरी ग्लैंड से है तो वो प्रॉपर अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं? दूध भी पिला सकते हैं उसको। तो चलिए ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, जरा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में आपको जो हमारे मैमल्स है वहां देखने को मिलेंगे। मैमेरी ग्लैंड प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ लिम्स है जो डिफरेंट वर्क्स के लिए मॉडिफाई हो चुके हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, बारोइंग और फ्लाइंग के लिए। स्किन विथ हेयर है, पिन्ना एक्सटर्नल ईयर है देखने को मिल रहा है, हॉट ब्लडेड है और विविपेरस है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉमन नेम, सारे कॉमन नेम जो हम लोग एनसीईआरटी से लिए हैं। पहला कॉमन नेम आता है कंगारू। कंगारू को हम बोलते हैं मैक्रोपस, ठीक है, देख रहे हो ये कंगारू है, मैक्रोपस। सेकंड है फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाली लोमड़ी, टेरोपस। इसको क्या बोल रहे हैं? टेरोपस। देख रहे हो ये फ्लाइंग फॉक्स है। थर्ड है कैमल, कैमल को क्या बोलते हैं? कैमिलस। फोर्थ है मंकी, मां काका, काका जी है मंकी, मां काका। नाम देखो कितने बढ़िया बढ़िया है। डॉग को क्या बोलते हैं? कैनिस। रैट, रैटस। कैट, फिलिस, ये सब क्या है? सब मैमल्स हैं। कैट, फिलिस। इक्वस, हॉर्स। तो ये मैचिंग में क्वेश्चंस आए, आपको जरूर आपको इनको याद रखना है। डॉल्फिन, डेल्फिनस, तो डॉल्फिन तो याद हो जाएगा, डेल्फिनस। ब्लू व्हेल, बैलेनोप्टेरा, दिख रहा है ये ब्लू व्हेल ही है, नीचे वाली जो दिख रही है ना, ब्लू व्हेल, बैलेनोप्टेरा। टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, साइंटिफिक नेम। लायन, इसको क्या बोलते हैं? पैंथेरा लियो। और लास्ट में आता है एलिफेंट, जिसको बोलते हैं एलिफस। अब देखो ये सारे कॉमन नेम है, और आपको पता है यहां से क्वेश्चंस बन चुका है। एक तरफ कॉमन नेम दिया गया था और दूसरी तरफ साइंटिफिक नेम, और मैचिंग करनी थी। और आपको पता है कि नीट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको जरूर ये पूरी जो टेबल है उसको याद रखना है, और किस तरीके से मैचिंग करनी है वो आपको ट्रिक बना के भी उसको सीखना है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में वहां पर आपको ट्रिक्स भी दूंगा, जिससे आप कैसे प्रॉपर चीजों को याद कर पाए।
तो इस तरीके से हमारा जो कोऑर्डिनेटा था फाइनली हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। और कोऑर्डिनेट्स में फाइनली में अगर हम बात करें स्पेशली वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स में जो हम लोग ने 4 क्लासेस देखे हैं, उन चारों क्लासेस का 5 मिनट के अंदर जरा फिर से पूरा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं फाइनली, और देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग ने देखी है। चलिए, तो सबसे पहले 4 क्लास कौन कौन से हम लोग ने देखी? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, फिर बात करी क्लास एप्स और क्लास मैमल्स की। चलो एम्फीबिया के जल्दी जल्दी कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर्स था 2 पेयर ऑफ लिम्स थे एम्फीबिया में, बॉडी, हेड एंड ट्रंक डिवाइड थी, टेल में बी प्रेजेंट इन सम, स्किन कैसी थी? मॉइस्ट थी, आईलिड्स प्रेजेंट थे, टिम्पैनम रिप्रेजेंट कर रहा था ईयर को, यस एम्फीबिया में, क्लोएका कॉमन चैम्बर था, किसके किसके लिए बताया था कॉमन चैम्बर था? यूरिनरी ट्रैक्ट था, रिप्रोडक्टिव के लिए था, और किसके लिए था? और ये एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला था। तो वहां पर क्लोएका आपको देखने को मिल रहा था कॉमन चैम्बर एम्फीबिया में। नेक्स्ट आपको एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव तीनों के लिए कॉमन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा था? गिल, लंग्स और स्किन के द्वारा। यस, हार्ट कैसा था? 3 चैम्बर था, 2 एट्रियम थे और 1 वेंट्रिकल था। यस, कोल्ड ब्लडेड थे। फाइनली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था और ओविपैरस थे। और इन डेवलपमेंट कैसा था? इनडायरेक्ट था। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग ने एम्फीबिया में देखे थे। जरा अब हम बात कर लेते हैं क्लास रेप्टाइल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला, क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड यहां पर देखने को मिल रहा था, मतलब जितने भी एनिमल्स थे वो सब रेंगने वाले थे। यस, रेंग के चलने वाले थे। मोस्टली टेरेस्ट्रियल थे। स्क्यूड एपिडर्मिस स्केल देखने को मिल रही थी। टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा था। लिम्स प्रेजेंट थे, अगर प्रेजेंट थे तो 2 पेयर्स में थे। स्किन क्लास लिजर्ड एंड स्नेक्स में आप देखने को मिल रहा था। यस, 3 चैम्बर्ड हार्ट था। यस, 1 एक्सेप्शन था, 4 चैम्बर्ड हार्ट का एक्सेप्शन था। किसमें किसमें बताया था? मगर में बताया था ना आपको, क्रोकोडाइल में। यस, कोल्ड ब्लडेड है, ये डेवलपमेंट डायरेक्ट था। ओविपैरस है, मतलब अंडे देने वाले हैं ये भी। टर्टल, चिलोन ये कॉमन नेम थे। यस, ये सब कॉमन नेम थे जो हम लोग यहां पर देखे थे। टर्टल, टार्टवाइस, कैमेलियन, हेमिडेक्टाइलन, कोबरा एंड कैरट। और लास्ट था वाइपर, वाइपेरा। थर्ड हम लोग ने बात करी थी क्लास एप्स की, जो आज ही हम लोग ने अभी स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग ने पहला कैरेक्टर्स देखा था, इसमें आपको फीदर्स देखने को मिल रहे हैं। ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड है। 4 लिम्ब किसमें मॉडिफाई हो गया है? विंग्स में, फीदर में हो गया है। जो हाइंड लिम्स है वो मॉडिफाई हो गए हैं वॉकिंग करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए और क्लैस्पिंग के लिए, पकड़ बनाने के लिए। जनरली इसमें स्केल देखने को मिल रहा था फीदर में, सॉरी जनरली इसमें स्केल्स थे इसके मेंबर में। स्किन ड्राई थी, लेकिन फिर भी जो टेल का बेस था वहां पर कुछ ऑयल ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। लॉन्ग बोन हालो था, जिसको हमको क्या बोल रहे थे? न्यूमैटिक बोन, क्योंकि इसके अंदर क्या थी? एयर कैविटीज थी। और एप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एडिशनल चेंबर मिल रहे थे उसमें, क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप स्टोरेज के लिए था और गिजार्ड गैस्ट्रिक मिल के लिए था। हार्ट 4 चैम्बर्ड है। यस, हार्ट कैसा है इसका? 4 चैम्बर्ड है। यस, हॉट ब्लडेड है, ओविपैरस है। देखो यहां पर हॉट ब्लडेड आ गया। इसके पहले कैसे थे? कोल्ड ब्लडेड थे। क्रो, ये सब कॉमन नेम थे जो हम लोग ने यहां पर देखे हैं। क्राउन, पिजन, पैरेट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पेंगुइन और वल्चर। फाइनली अब हम बात करते हैं क्लास मैमल्स की। मैमल्स हमने क्या देखा? वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हमने यहाँ पे देखे। मैमरी ग्लैंड, यस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं। यस, वॉकिंग के लिए हैं, स्विमिंग के लिए हैं, क्लाइंबिंग के लिए। बारोइंग मतलब खोदने के लिए, गड्ढे खोदने के लिए है। फ्लाइंग, उड़ने के लिए भी है। स्किन विथ हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैमल्स पे देखेंगे स्किन है, इसमें हेयर आपको देखने को मिल रहा है। पहली बार आपको ईयर पिन्ना देखने को मिल रहा है। यस, हॉट ब्लडेड है। विविपैरस है, बच्चे दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? कॉमन नेम कंगारू हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गई, कैमल हो गया, मंकी हो गया, फिर आपका डॉग हो गया। सब क्या है? कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, डॉग। रैट, रैटस। यस, कैटफिलिस, कैटफिलिस। और ये इक्वस, हॉर्स। फाइनली डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, बैलेनोप्टेरा। और टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। लायन, पैंथेरा लियो। एलिफेंट, एलिफस।
इस तरीके से फाइनली अगर आप यहां पे देखें माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर जो हम लोगों ने चारों क्लास का आप जरा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको क्लास एप्स में हॉट ब्लडेड यहां से एनिमल स्टार्ट हो रहे हैं, यहां पर भी हॉट ब्लडेड है और ये भी हॉट ब्लडेड है, जबकि यहां पर सब कैसे थे, यहां पर सब थे कोल्ड ब्लडेड, यस, और यहां पर भी कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड थे। तो आप देख रहे हैं यहां पर एम्फीबियो रेप्टाइल्स कैसे कोल्ड ब्लडेड है, जबकि एप्स और क्लास मैमल्स कैसे हैं, हॉट ब्लडेड है। फाइनली अगर आप हार्ट के स्ट्रक्चर्स को यहां पर देखेंगे तो यहां पर हार्ट 4 चैम्बर्ड है एप्स के केस में, और यहां पर आपको पता है हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर देखेंगे रेप्टाइल्स के केस में तो हार्ट यहां 3 चैम्बर्ड है और यहां पर भी हार्ट आपको 3 चैम्बर्ड ही मिलेगा, यस। चलो, तो फाइनली इस तरीके से बहुत सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक हम करके हम लोग ने क्लियर यहां पे किया है। तो आई होप आपको इस पूरे चार्ट से भी आपको एक ही जगह पर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इस तरीके से हम सेशन को यहां पर क्लोज करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको लेक्चर्स जरूर अच्छा लगा होगा। कितना अच्छा लगा है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है। जो भी आप कमेंट्स करते हैं मैं जरूर पढ़ता हूं और आपको मैं वहां रिप्लाई भी दूंगा। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।